नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्मा स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक सुनकर शायद आप एक पल के लिए चौंक गए होंगे। आपको लगा होगा कि यह कैसी अजीब और शर्मनाक शर्त है। लेकिन दोस्तों, इंसान के शब्द अक्सर उसकी असली पीड़ा को छिपाने का एक मुखौटा होते हैं। बंद दरवाजों के पीछे जब एक औरत दुनिया के तानों और लालची भेड़ियों से अकेली लड़ रही होती है, तो कई बार वह ऐसे फैसले ले लेती है जो समाज की नजरों में पागलपन लगते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही हताश महिला और एक बेहद ईमानदार पुरुष के बीच हुए एक ऐसे समझौते की दास्तान है जिसका अंत सुनकर आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। शहर के सबसे ऊंचे कांच के टावर में रघुवंशी उद्योग का मुख्य दफ्तर था। इस हजारों करोड़ की कंपनी की मालकिन थी मालविका रघुवंशी। 32 साल की मालविका देखने में बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक सख्त और ठंडी चादर बिछी रहती थी। उनके दफ्तर के कर्मचारी उनसे खौफ खाते थे। मालविका ने कभी किसी से मुस्कुराकर बात नहीं की थी। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा खालीपन और एक ऐसा डर था जो उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा था। उसी दफ्तर में नवीन नाम का एक नौजवान काम करता था। नवीन एक बहुत ही साधारण, सीधा और उसूलों वाला इंसान था। वह अपनी विधवा मां कौशल्या के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। कंपनी में वह एक मामूली प्रबंधक मैनेजर था, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण वह सबका चहेता था। एक दिन शाम के वक्त जब दफ्तर के सभी कर्मचारी घर जा चुके थे, मालविका ने नवीन को अपने निजी केबिन में बुलाया। नवीन जब केबिन में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मालविका अपनी कुर्सी पर नहीं, बल्कि खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर के अंधेरे को घूर रही थीं। उनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें लाल थीं। मैडम, आपने मुझे इस वक्त बुलाया? क्या कोई जरूरी काम था? नवीन ने झिझकते हुए पूछा। मालविका धीरे से पलटी। उन्होंने अपनी मेज पर रखे एक दस्तावेज को नवीन की तरफ खिसकाया और एक ऐसी बात कही जिसने नवीन के पैरों तले जमीन खिसका दी। नवीन, तुम अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कोई साधारण मदद नहीं। अगर तुम अगले 1 महीने के भीतर मुझे गर्भवती कर सको, तो मैं इस 500 करोड़ की कंपनी का आधा हिस्सा यानी 250 करोड़ रुपए तुम्हारे नाम कर दूंगी। यह रहा अनुबंध का कागज, इस पर हस्ताक्षर कर दो। नवीन सन्न रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। शहर की सबसे अमीर और रुतबे वाली औरत एक मामूली कर्मचारी को ऐसी घिनौनी और अजीब शर्त दे रही थी। नवीन का खून खौल उठा। उसका स्वाभिमान जाग गया। उसने उस कागज को बिना छुए मालविका की आंखों में आंखें डालकर देखा। मालविका मैडम, आप बहुत अमीर होंगी, लेकिन आपकी दौलत मेरा जमीर नहीं खरीद सकती। मैं एक गरीब घर का बेटा जरूर हूं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया है। एक बच्चे का जन्म भगवान का आशीर्वाद होता है। दौलत कमाने का कोई व्यापार नहीं। आप मेरी तनख्वाह देकर मेरा समय खरीद सकती हैं, मेरा चरित्र नहीं। अपना यह कागज अपने पास रखिए, मैं इसी वक्त नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। नवीन गुस्से में मुड़ा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से मालविका के रोने की आवाज आई। वह फफक फक कर रो रही थीं। रुक जाओ नवीन, भगवान के लिए मत जाओ। मालविका घुटनों के बल जमीन पर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। नवीन ठिठक गया। उसने एक सख्त और पत्थर दिल मालकिन को इस तरह टूटते हुए कभी नहीं देखा था। मालविका ने रोते हुए अपनी पीड़ा बयान की। तुम मुझे चरित्रहीन समझ रहे हो ना नवीन, लेकिन मेरी सच्चाई कुछ और है। मेरा विवाह 22 साल की उम्र में मेरे पिता के दोस्त के बेटे से हुआ था। वह एक जानवर था। शराब के नशे में वह मुझे रोज पीटता था। एक दिन जब मैं गर्भवती थी, उसने मुझे इतनी बुरी तरह मारा कि मेरा बच्चा गिर गया और डॉक्टरों ने कह दिया कि मेरे शरीर में इतनी कमजोरी आ गई है कि अब मैं शायद ही कभी मां बन पाऊंगी। कुछ सालों बाद एक हादसे में उस इंसान की मौत हो गई। नवीन चुपचाप सुन रहा था। मालविका ने आगे कहा, मेरे ससुर सूरजभान एक बहुत ही लालची और क्रूर इंसान हैं। मेरे पिता ने यह पूरी कंपनी मेरी शादी के वक्त मेरे पति के साथ साझेदारी में कर दी थी, लेकिन साझेदारी के कागजों में सूरजभान ने धोखे से एक शर्त लिखवा दी थी। शर्त यह थी कि अगर मेरी उम्र 33 साल होने तक
मेरा कोई वारिस नहीं होता तो कंपनी का सारा मालिकाना हक मेरे ससुर सूरजभान के पास चला जाएगा। अगले महीने मेरा 33वां जन्मदिन है। अगर मैं साबित नहीं कर पाई कि मैं गर्भवती हूं, तो वह सूरजभान मेरी कंपनी छीन लेगा और मेरे उन 5,000 गरीब मजदूरों को नौकरी से निकाल देगा जो कारखाने में काम करते हैं। मैंने शहर के कई बड़े आदमियों को परखा, सबको यह प्रस्ताव दिया और सब उस दौलत के लालच में तुरंत मेरे साथ बिस्तर पर आने को तैयार हो गए। तुम इकलौते इंसान हो नवीन, जिसने दौलत को ठोकर मारकर एक औरत के सम्मान को चुना। मुझे बस एक ऐसा ही सच्चा इंसान चाहिए था। नवीन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। उस बेतहाशा दौलत वाली औरत के भीतर एक तड़पती हुई मां और एक हताश इंसान छिपा था। मालविका ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे पता है मैं कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन अगर तुम कानूनी तौर पर मुझसे विवाह कर लो और कागजों पर मेरे पति बन जाओ, तो शायद हम मिलकर सूरजभान से अदालत में लड़ सकें। मैं तुमसे कोई शारीरिक रिश्ता नहीं मांग रही नवीन, मुझे बस एक रक्षक चाहिए। नवीन ने बहुत गहरी सोच में पड़ गया। उसने अपनी मां कौशल्या से घर जाकर सारी बात बताई। उसकी मां ने कहा, बेटा, किसी कमजोर की ढाल बनना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर उस बेटी को तुम्हारी जरूरत है तो उसका हाथ थाम लो, लेकिन याद रखना, विवाह कोई व्यापार नहीं होता। अगर तुम उसका हाथ थामोगे तो एक सच्चे पति की तरह थामना। अगले ही दिन नवीन ने मालविका के पास जाकर कहा, मुझे आपका आधा हिस्सा नहीं चाहिए मैडम, मैं आपसे मंदिर में पूरे विधि विधान से विवाह करूंगा। हम अदालत में नहीं, बल्कि भगवान के सामने रिश्ता जोड़ेंगे। आगे जो नियति को मंजूर होगा, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। मालविका और नवीन का विवाह एक छोटे से मंदिर में हो गया। मालविका अपने उस आलीशान महल को छोड़कर नवीन के छोटे से घर में आ गई। उस घर में दौलत नहीं थी, लेकिन एक सुकून था। नवीन की मां कौशल्या ने मालविका को अपनी सगी बेटी की तरह गले लगाया। मालविका ने पहली बार किसी परिवार का प्यार महसूस किया। नवीन ने मालविका को कभी भी एक अनुबंध या मजबूरी की तरह नहीं देखा। वह रात को जमीन पर सोता और मालविका को बिस्तर देता। वह सुबह जल्दी उठकर मालविका के लिए नाश्ता बनाता, उसे दफ्तर छोड़ता और एक सच्चे दोस्त की तरह उसकी हर परेशानी सुनता। मालविका, जो हमेशा तनाव और खौफ में जीती थी, नवीन के प्यार और सम्मान ने उसे अंदर से बदल दिया। मालविका को एहसास होने लगा कि सच्चा प्यार शारीरिक नहीं बल्कि रूहानी होता है। वह धीरे धीरे नवीन से बेइंतहा प्यार करने लगी। एक दिन मालविका ने खुद आगे बढ़कर नवीन का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे वह सम्मान दिया है जिसके लिए मैं जीवन भर तरसती रही। अब मैं सिर्फ कागजों पर नहीं, सच में तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूं। उस रात दोनों का रिश्ता एक पवित्र बंधन में बंध गया। देखते ही देखते एक महीना बीत गया। मालविका का 33वां जन्मदिन आ गया। यह वही दिन था जब सूरजभान अपनी चाल चलने वाला था। दफ्तर के सबसे बड़े कक्ष बोर्ड रूम में एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई। सूरजभान अपने वकीलों की फौज लेकर वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही घिनौनी मुस्कान थी। तो मालविका बहू, समय पूरा हुआ। सूरजभान ने कागजात मेज पर पटकते हुए कहा, तुम बांझ हो, ये पूरी दुनिया जानती है। तुमने इस मामूली से नौकर से शादी करके मुझे चकमा देने की कोशिश की, लेकिन मेरी शर्त में साफ लिखा है कि तुम्हारे शरीर से तुम्हारा वारिस होना चाहिए। अब यह कंपनी मेरी है, उठो इस कुर्सी से। मालविका एकदम शांत बैठी थी। नवीन उसके पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा था। मालविका ने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज भान जी, मुझे अब इस कंपनी का कोई लालच नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पाली है, और वो मेरे पति और मेरी मां का प्यार है। आप ले जा सकते हैं ये कंपनी। मालविका उठने ही वाली थी कि अचानक उसे चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। नवीन घबरा गया और तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागा। पीछे पीछे सूरजभान भी अपनी जीत का जश्न मनाने अस्पताल पहुंच गया कि अब तो मालविका पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब इंसान का प्यार सच्चा हो और नीयत साफ हो तो भगवान खुद उसके लिए चमत्कार कर देते हैं। अस्पताल के कमरे से बाहर आकर डॉक्टर ने जब नवीन और सूरजभान को देखा तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। बधाई हो नवीन जी, मालविका जी गर्भवती हैं, उनके शरीर में कोई कमी नहीं है। पिछले कई सालों से वो भयानक मानसिक तनाव और अवसाद में थीं, जिसके कारण उनके शरीर ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में उन्हें जो खुशी और मानसिक शांति मिली है, उसने एक चमत्कार कर दिया है। वह मां बनने वाली हैं।
यह सुनते ही सूरजभान के हाथ से उसकी छड़ी छूट गई और उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह जिस कंपनी को हथियाने का सपना देख रहा था, वह हमेशा हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल चुकी थी। सूरजभान अपना सा मुंह लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। नवीन दौड़कर कमरे में गया। मालविका की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। नवीन ने उसके माथे को चूम लिया। मालविका ने रोते हुए कहा, नवीन, तुमने सिर्फ मुझे एक परिवार नहीं दिया, तुमने मेरे अंदर की उस मरी हुई औरत को जिंदा कर दिया जिसे दुनिया ने बांझ कहकर ठुकरा दिया था। यह चमत्कार इस कंपनी के लिए नहीं, हमारे प्यार के लिए हुआ है। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी ताकत एक औरत के मातृत्व और एक पुरुष की ईमानदारी से बड़ी नहीं हो सकती। मालविका ने एक ऐसा दांव चला था जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। सूरजभान को लगा था कि वह दौलत जीत जाएगा, लेकिन मालविका और नवीन ने अपने सच्चे प्यार और पवित्र चरित्र से नियति को ही बदल दिया। रिश्ते कभी कागजों के अनुबंध से नहीं चलते, वे चलते हैं भरोसे, सम्मान और बेइंतहा प्यार से। जब आप किसी को बिना किसी लालच के अपनाते हैं, तो ईश्वर भी आपके लिए वो दरवाजे खोल देता है जो दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए बंद हो चुके होते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या नवीन के फैसले और मालविका के संघर्ष ने आपके दिल को छुआ? मुझे जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। मैं आपका अपना विवेक वर्मा जल्द ही लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और नई, मार्मिक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और नमस्कार।